Nara. स्टार्ट में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लू था। वो हमेशा ही सुबह लेट उठा करता था और शराब में धुत रहा करता था और सुबह के टाइम अपनी ड्यूटी पर भी लेट पहुंचने की वजह यही थी। दिन में भी अक्सर काम करते हुए सो जाया करता था। हमें दिखाया जाता है कि लू ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पर दूसरी पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त की कॉल आई थी और उसने एक रिपोर्ट लिखवाई है। यहाँ पर एक हादसा हुआ है और इस केस को तुम हैंडल करोगे। फिर लू अपने दोस्त के पास चला जाता है जिसकी गन शॉप थी। वो लू को कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे आसपास काला जादू हो रहा है, इसीलिए जंगल में से जानवर भी गायब होते जा रहे हैं। फिर वो लू को एक वीडियो दिखाता है जिसमें काले जादू के निशानात होते हैं और उस वीडियो में कोई बोल रहा था। लू का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें इस बोलने वाले इंसान को पकड़ना होगा। लू को अपने फ्रेंड की बातें बहुत बेकार लग रही होती हैं, इसीलिए वो इग्नोर करते हुए वहाँ से आ जाता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे चीफ की कॉल आती है कि वहाँ पर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया। तो वो कहता है कि रात को शायद जंगल में कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे जिसे वो गलत समझ रहा था, लेकिन मैं जल्द ही जाऊँगा वहाँ पर छानबीन करने के लिए। उसके बाद लू एक बार में आ जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वहाँ पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है जो बुरे कामों के लिए उन्हें डांट रहा था। इसके बाद लू वापस अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में चीफ लू से उस बारे में पूछते हैं, लेकिन लू तो वहाँ पर गया ही नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ की कंप्लेन एक बार फिर से चीफ के पास आई थी और वो लू को दोबारा से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। लू अब रात के टाइम वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी लू को एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर एक लाश लटकी हुई मिलती है। ये वही आदमी था जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था और बार में इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इसके बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो लू के सर पे एक हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू एक बुरा सपना देख के जाग जाता है। अब लू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो रात को अपने घर कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद लू शेव करने के लिए जाता है, लेकिन वो नोट करता है कि उसकी शेव बहुत जल्दी बढ़ रही है। अब वो अपने पेट पर देखता है तो उसे वही निशान नज़र आता है जो उसके फ्रेंड ने उसे काला जादू कहकर दिखाया था। इसका मतलब ये था कि रात को उन लोगों ने लू पर काला जादू किया था। इसके बाद लू के पास चीफ की कॉल आती है। लू जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे दूर की आवाज़ें भी क्लियर सुनाई दे रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो सामने डॉग को देखता है जो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। लू इस सब से बहुत परेशान हो रहा था। इसके बाद वो अपने चीफ के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो रात को गया था। वहाँ पर जाकर वो उसी डेड बॉडी को देखता है जिसे उसने रात को देखा। यहाँ पर चीफ लू से पूछते हैं कि तुमने कल रात यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया। वो चीफ को कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था, इसीलिए वो ना में सर हिला देता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद लू नोटिस करता है कि उस बंदे के गले पर वही निशान बना हुआ है जो लू के पेट पर बना हुआ था, इसलिए वो काफ़ी परेशान भी होता है। अब वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर एक बूढ़ी आंटी का इंटरव्यू ले रही थी जो उसे बता रही थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसी जानवर का काम है या किसी इंसान का। अब लू उस लाश को सूंघने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। टीना की किसी भी एक्टिविटी से पहले ही लू उसे बगैर देखे सूंघकर ही समझ गया था कि यहाँ पर टीना आई है। अब इसके बाद लू बार में जाता है। वहाँ पर जो लड़की काम करती थी वो लू को इतना सीरियस देखती है तो उसे बहुत फनी लगता है। वहाँ पर बैठे बैठे उसने बहुत सारी शराब पी ली थी। वो बार वाली लड़की जैसे ही लू के पास आती है तो उसे वॉमिट आने लगती है, इसीलिए वो भागकर वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पर लू के साथ बहुत अजीब हो रहा होता है जो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर लू की स्किन फट रही थी और वो एक खौफनाक जंगली जानवर में बदल रहा था। दरअसल में लू एक भेड़िया बनता जा रहा था और उसकी स्किन उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। अब वहाँ पर 3 आदमी आते हैं जो लू को मारने आए थे। उनमें से 2 आदमियों को लू वहीं पर मार देता है। वो तीसरा आदमी जिसे लू मारने ही वाला था, इतने में वो भाग जाता है और वो बार में जो लड़की थी वो भी लू को वुल्फ बना हुआ देख लेती है।
इसके बाद सुबह जब लू की आंख खुलती है तो वो एक बेड पर होता है और वो बंधा हुआ होता है। यहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे बताता है कि तुम रात को एक भेड़िया बन गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया और तुम्हारी यूनिफॉर्म पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था जिसे मैंने वॉश कर दिया है। अब लू यहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहाँ पर टीना आ जाती है जो लू को साथ लेने के लिए आई थी। जहाँ पर लू बाहर आता है और टीना उसे काफ़ी डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रही हूँ, कल बार में 2 आदमियों का किसी ने मर्डर कर दिया है। टीना को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो लू को अपने साथ ले जाने लगती है। अब लू और टीना जब बार में पहुँचते हैं तो चीफ वहाँ पर पहले से होते हैं। चीफ उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जिसका बार होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। अब लू उस लड़की को बाहर छोड़ने के लिए आता है और वो उससे अपोलोजाइज़ भी करता है और वो कहता है कि अगर रात को मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो लड़की लू से कहती है कि नहीं, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बाद वो लड़की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और लू वापस अंदर आ जाता है। अब लू उस जगह पर आता है रात को जहाँ पर वो भेड़िया बना था और टीना वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टीना को वहाँ पर किसी चेहरे का मास्क मिलता है और वो लू को कहती है कि देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह लग रहा है। दरअसल में वो चेहरा लू का ही था। अब उन्हें वहाँ पर जानवर के बाल भी मिलते हैं, तो लू डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी निशानियाँ मिटा देगा। इसीलिए वो टीना से कहता है कि आज से रात की ड्यूटी मैं करूँगा और इस केस को भी मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। अब हमें उस गैंग का लीडर दिखाया जाता है जिसके 3 आदमी लू को मारने के लिए आए थे और उनमें से जो एक बच गया था वो वापस अपने लीडर के पास जाता है और उसे लू का भेड़िया बनने के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन लीडर को ये सारी बातें बिल्कुल फजूल लग रही थीं, इसीलिए वो बेरहमी से उस आदमी की आंख में चाकू मारकर उसकी आंख निकाल देता है। और दूसरी साइड लू लाइब्रेरी में जाता है, यहाँ पर वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिसे वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि इस बंदे पर काला जादू होता है जिसकी वजह से वो वुल्फ बन जाता है और पूरा चांद जिस रात होता है तो वो पूरी तरह से वुल्फ बन जाता है। अब जब लू को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो वो अपने दोस्त को साथ रुकने के लिए कहता है और अपने आप को जेल में बंद कर देता है ताकि ये अगर वुल्फ बने तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और अपने दोस्त से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है जिसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और वो लू से कहती है कि तुम मुझे पिछले कई दिनों से बहुत अजीब लग रहे हो। तब वो टीना से कहता है कि हम कल बात करेंगे, इसीलिए तुम अब यहाँ से जाओ। तो वो जाने लगती है। उसके जाने के बाद टाइम पूरा होते ही वो बहुत दर्दनाक तरीके से वुल्फ बनने लगता है। उसकी स्किन को चीरते हुए वो भेड़िया बाहर आ रहा था। ये बहुत दर्दनाक प्रोसेस होता है और लू चीख रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो एक खतरनाक भेड़िया बन जाता है। अब वो अपने दोस्त के साथ बातें करने लगता है। फिर इतने में एक कॉल आती है जिसे लू बाहर आकर सुनता है। वो एक चोरी की कंप्लेन होती है जिसे वो लिखता है और उस जगह पर जाता है। वो अपने दोस्त के साथ उस जगह पर जाता है। वहाँ पर उसे देख के सभी बहुत डर जाते हैं। दूसरी साइड टीना उस बार वाली लड़की के पास जाती है और उससे कुछ क्वेश्चंस करती है क्योंकि वहाँ पर उसने अपने डैड की पिक्चर देखी थी। लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक वुल्फ ने चोरी करते हुए इंसान को पकड़ लिया है और सभी लोगों को बचा भी लिया है। टीना को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो अपनी डैड की पिक्चर लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लू उन गुंडों के लीडर के पास पहुँच चुका था जिसने आदमी भेजे थे लू को मारने के लिए। वहाँ पर लू पर फायर कर रहे थे लेकिन उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था। लू वहाँ पर सबको बहुत बेरहमी से मारता है और एक बंदे की तो वो गर्दन ही उखाड़ देता है। उस जगह पर असल में ड्रग्स बना करते थे, इसीलिए कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। फिर लू का दोस्त उसे वहाँ से लेकर भागता है। दूसरी तरफ टीना और चीफ उस स्टोर में चले गए थे जहाँ पर लोगों ने वुल्फ को देखा था। वहाँ पर ही टीना को एक और कॉल आती है जिसमें उसे उस ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर टीना को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लू का दोस्त उसे वापस पुलिस स्टेशन ले आता है और वहीं पर हम उस बार वाली लड़की को भी देखते हैं। वो वहाँ से लू के दोस्त को जाने के लिए बोलती है
और खुद लू को बातों में लगाकर कुछ पिला देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की वही बूढ़ी औरत है। जब सुबह उसका दोस्त आता है तो वो बूढ़ी औरत उसके दोस्त से बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। तो वो कहती है कि तुमने इसे पहले बंद क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि जल्दी से इसे ख़त्म कर दो, अगर सबको ये बात पता चल गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ जाएगा। तभी वो उन सभी टेप्स को तोड़ देता है। इसके बाद वो औरत लू को अपने साथ ले जाती है। उन्हें जाता हुआ टीना देख लेती है, क्योंकि टीना वहाँ पर छुपी हुई थी। भी टीना अंदर जाती है और वहाँ पर लगा हुआ कैमरा देखती है, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। जब वो बाहर जा रही होती है तो उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। तो वो उसकी फुटेज चेक करती है, जहाँ पर उसे लू वुल्फ बना हुआ उस बार वाली लड़की के साथ नज़र आता है। टीना ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन अब वो फैसला करती है कि वो लू को बचाएगी, इसीलिए वो तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लीडर भी जंगल में आ जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि अगर किसी को भी जंगल में देखो तो उसे मार देना। ये कहकर वो जंगल में जाने लगता है और चीफ की शक्ल में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर चीफ, बार वाली लड़की और लू का दोस्त मिले हुए थे। इन तीनों ने लू को पेड़ के साथ बांधा हुआ था और ये तीनों अपनी पुरानी शक्ल में खड़े थे, यानी ये तीनों ही वो मास्क वाले बंदे थे। इन्होंने लू पर जादू किया था और इसे बेहोश भी किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों शेप शिफ्टर थे। यानी फिर वो लोग लू को बताते हैं कि हम लोग 200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और किसी भी ताकतवर इंसान को अपनी ताकत से वुल्फ में बदल देते हैं, और फिर सही वक्त आने पर उस वुल्फ का खून पीकर आने वाले वक्त के लिए जिंदा रहते हैं। अब ये लोग चांद ग्रहण का इंतज़ार करने लगते हैं, यानी कि जब वो वुल्फ बन जाए तो वो उसका खून पीकर इमॉर्टल हो सकें। अब लू आहिस्ता आहिस्ता वुल्फ बनने लगता है और वो लोग उसका खून पीने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और वो शूट करती है। तो लू के दोस्त को वो गोली लगती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त की बॉडी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जलने लगती है। इसका फ़ायदा उठाकर लू वहाँ से भाग जाता है। अब टीना उस लड़की को भी हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। वो बूढ़ी औरत जल्दी से वो बार वाली लड़की बन जाती है और दूसरी तरफ लू उन गुंडों को बहुत बेरहमी से मार रहा था। अब टीना उस लड़की को भी मार देती है। इसके बाद टीना और लू जब वहाँ से जाने लगते हैं तभी चीफ उन गुंडों के लीडर की शक्ल लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो लू को दूर फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीना को एक आदमी आकर पकड़ लेता है। लू और चीफ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन तभी टीना तलवार उठाकर चीफ को मार देती है। अब चीफ टीना को मारने ही वाला था कि लू आ जाता है। अब चीफ टीना को छोड़कर लू की तरफ जाता है। लू सीधा गोली उसके दिमाग में मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वहीं पर लू बेहोश हो जाता है और अब चांद ग्रहण भी ख़त्म हो गया था, इसीलिए लू अब अपनी शक्ल में वापस आ जाता है। जिसके बाद टीना लू को वहाँ से लेकर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।